हेलो और आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हमेशा डराता है, नंबर सिस्टम। लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम एसडी यादव मैथमेटिक्स की किताब से कुछ ऐसे 5 सेकंड सीक्रेट्स निकालेंगे जिनसे नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल बस एक गेम बन जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। 2137 की पावर 753, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा? ऑनेस्टली बताइए, इस कैलकुलेशन का साइज देखकर ही पसीने छूट जाते हैं ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई हवा में बनाया गया सवाल नहीं है। ये हमारी सोर्स मटेरियल किताब का क्वेश्चन नंबर 64 है। एक परफेक्ट टाइम वेस्टिंग मैथ ट्रैप। जो स्टूडेंट्स सही तरीका नहीं जानते वो इसमें उलझकर रह जाते हैं। लेकिन गारंटी है कि इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक ये बड़ा सा दिखने वाला सवाल बिना पेन उठाए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका साइंस समझते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर फैमिली से मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स इस पूरे मैथमेटिकल यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही चाहे कितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन क्यों ना हो, उसकी शुरुआत इन्हीं 10 बेसिक डिजिट से होती है। अब इस नंबर फैमिली में अलग अलग स्क्वाड्स या टीम्स होती हैं, जैसे इवन नंबर्स जो इजीली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फिर आते हैं ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इसके बाद आती हैं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर 1 या फिर वो नंबर खुद। और आखिर में आते हैं को-प्राइम्स, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। यहाँ इन रूल्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं जो प्राइम और को-प्राइम नंबर्स को समझाते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट छिपा है। क्या हमें पता था कि नंबर 2 इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है? समझ लीजिए ये इस फैमिली का सबसे बड़ा वीआईपी मेंबर है। आगे बढ़ते हैं फेस वैल्यू वर्सेस प्लेस वैल्यू की तरफ। इसे एक स्कूल क्लासरूम के एग्जाम्पल से समझते हैं। फेस वैल्यू यानी जातीय मान उस स्टूडेंट के चेहरे की तरह है जो कभी नहीं बदलता। जैसे नंबर 3 की फेस वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू उस स्टूडेंट के क्लास में बैठने की जगह है। अगर वो पीछे की बेंच पर बैठा है तो उसकी वैल्यू कम है, लेकिन अगर वो वीआईपी फ्रंट सीट पर है तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। मतलब फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, लेकिन प्लेस वैल्यू पोजीशन के हिसाब से बदलती है। जैसे इस टेक्स्ट बुक चार्ट में बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है, एक ही डिजिट की वैल्यू कैसे 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस सीट पर बैठा है, वंस, टेंस या हंड्रेड्स। यही तो प्लेस वैल्यू का असली जादू है। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, द 5 सेकंड डिविजिबिलिटी रूल्स। लॉन्ग डिवीजन को भूलने का वक्त आ गया है। किताब में 2, 3 और 9 के लिए कुछ डायरेक्ट रूल्स दिए गए हैं। जरा नंबर 3 के रूल को देखिए, कितना सिंपल है। अगर चेक करना है कि कोई बड़ा नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो बस उसके सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ दीजिए। अगर उनका टोटल 3 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। सोचिए इससे कितना टाइम बचेगा। इन रूल्स को एक फास्ट पेस्ड चेकलिस्ट की तरह याद रखते हैं। 2 के लिए बस आखिरी डिजिट चेक करना है, 3 के लिए सारे डिजिट्स को प्लस करना है, और 4 के लिए सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट्स को चेक करना है। असल में ये रूल्स नहीं हैं, ये मैथ की चीट कोड्स हैं। लेकिन नंबर 11 का रूल सबसे ट्रिकी और मजेदार है। ये बिल्कुल एक पजल जैसा लगता है। इसमें ऑल्टरनेटिंग डिजिट्स को जोड़ना होता है, यानी एक डिजिट छोड़कर अगला डिजिट, फिर उन दोनों टोटल्स का डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो तो बस काम हो गया, वो नंबर 11 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। द यूनिट डिजिट मैजिक। अब वक्त है अपने उस डरावने वाले सवाल पर वापस आने का। इस इम्पॉसिबल से लगने वाले कैलकुलेशंस को हम बस 3 सिंपल स्टेप्स में क्रैक करेंगे, जिसे 4 साइकिल रिमाइंडर रूल कहते हैं। स्टेप 1, उस बड़े बेस नंबर को इग्नोर करना है और सिर्फ उसके आखिरी डिजिट पर फोकस करना है। स्टेप 2, जो भी बड़ी पावर दी गई है उसे 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचता है। और स्टेप 3, उसी रिमाइंडर को अपने आखिरी डिजिट की नई छोटी पावर बना देना है। चलिए अब इसे अपने क्वेश्चन 64 पर अप्लाई करते हैं। 2137 की पावर 753।
बेस नंबर का आखिरी डिजिट है 7। अब पावर 753 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 1। तो हमारा नया प्यारा सा सवाल बन गया 7 की पावर 1, जिसका आंसर है 7। सीरियसली कितना आसान था। जो सवाल एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था वो ठीक 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। द लाइटनिंग रिव्यू चैलेंज। अब टाइम है एक छोटा सा दिमागी टेस्ट लेने का। पहला चैलेंज ये रहा, क्या 173 एक प्राइम नंबर है? दिमाग में अपना टाइमर स्टार्ट कीजिए और जो प्राइम चेकिंग का तरीका अभी सीखा था उसे लगाकर देखिए। तो बुक का शॉर्टकट लॉजिक हमें क्या सिखाता है? हमें 173 के स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के आसपास का नंबर चेक करना है, जो कि रफली 13 होता है। अब सिर्फ 13 से छोटे प्राइम नंबर से 173 को डिवाइड करके देखते हैं। 2, 3, 5, 7 और 11, इनमें से कोई भी 173 को डिवाइड नहीं कर पाता। इसका क्लियर मतलब है कि जी हाँ, 173 सच में एक प्राइम नंबर है। और अब आते हैं आज के अल्टीमेट फाइनल बॉस बैटल पर। किताब का क्वेश्चन नंबर 65। 13 के पावर 2003 का यूनिट डिजिट क्या होगा? फिर से अपना वही 4 साइकिल वाला रूल लगाते हैं। बेस नंबर का लास्ट डिजिट है 3। अब 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। मतलब अब हमें बस 3 की पावर 3 कैलकुलेट करना है। और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर यानी 3 × 3 × 3 मिलता है 27। तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या हुआ? एग्जैक्टली 7। ये प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि ये 5 सेकंड वाला तरीका पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। तो अब सोचिए, ऐसी किताबों में और कितने कैलकुलेशंस छिपे हैं जिन्हें इन 5 सेकंड रूल से इजीली उड़ाया जा सकता है। इन पैटर्न्स को पहचानिए और मैथ्स के डर को एक गेम में बदल दीजिए। ऐसे नए पैटर्न्स को ढूंढना शुरू कीजिए। नंबर्स से दोस्ती करना वाकई बहुत आसान है।